दोस्तों इस वक्त है मेरे हाथ में ये 3 डिफरेंट क्रेडिट कार्ड, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग बैंकों के ये 3 क्रेडिट कार्ड हैं। लेकिन अगर मैं इसके सिमिलैरिटी के बारे में बात करूं तो इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये जो तीनों कार्ड है वो सेम प्रिंसिपल पे काम करता है और वो है फिक्स डिपॉजिट, मतलब कि एफडी। एक तरीके से कहा जाए आम भाषा में, आम बैंकिंग की भाषा में, तो ये सिक्योर क्रेडिट कार्ड है। सिक्योर क्रेडिट कार्ड बेसिकली वो होता है जो कि आपको उतने अमाउंट का आपको फिक्स डिपॉजिट करना होता है और उसके एवज में जो है बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है और जितना आपने एफडी करवाया है उतना आपको या फिर उससे थोड़ा सा कम आपको लिमिट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको अपने पैसे पहले बैंक पे पास गिरवी रखनी होती है और उसके बदले जो है बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है उतने ही अमाउंट का। तो यहाँ पे क्या है कि बैंक अपनी ओर से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, बैंक को आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं रहता है। नॉर्मली जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, जो नॉन सिक्योर क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसमें क्या होता है कि बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट करके, आपके ऊपर भरोसा करके आपको अपनी ओर से एक लिमिट प्रोवाइड करता है, जैसे कि 20,000, 25,000, 1 लाख का। तो वो क्या है कि पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो बैंक आपको गारंटी पे देता है और उसके बदले आपको अपनी ओर से कोई भी पैसा नहीं लगाना होता है। तो सही मायने में कहा जाए तो क्रेडिट कार्ड का मतलब वही हुआ जो कि नॉन सिक्योर क्रेडिट कार्ड होता है, जो बैंक आपको अपनी ओर से देता है। लेकिन एक तरीके से ये जिसमें आप 2,000, 4,000, 5,000 रुपए का एफडी करवाकर आप अपना दिल बहलाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए आप ऐसे क्रेडिट कार्ड के जंजाल में फंस जाते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि आप दलदल में फंस जाते हैं। वो आखिर ऐसा क्यों, ये आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। सो बेसिकली दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे, ये है वन कार्ड जो कि काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है वैसे लोगों के लिए जो बिल्कुल नल्ले हैं, नकारे हैं, आम भाषा में कहूँ तो वैसे लोग जो कि बेरोज़गार हैं। अब जाहिर सी बात है, बेरोज़गार लोगों को तो कोई बैंक क्यों ही क्रेडिट कार्ड देगा, ठीक है। तो वैसे बेरोज़गार लोग जिनकी चाहत, उनकी तमन्ना होती है कि वो भी क्रेडिट कार्ड रखें, शो ऑफ करें, तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट है। उसके बाद दोस्तों ये दूसरा आप ये देख सकते हैं पैसाबाजार.com, जो कि पॉलिसीज़ वगैरह बेचती है। तो उन्होंने एक्सक्लूसिव टाई अप किया है एसबीएम बैंक के साथ, जो कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस है, और एक स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के नाम से ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च करती है। तीसरा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है IDFC फर्स्ट बैंक की ओर से वाओ क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और इन तीनों में जो है आप मिनिमम जो है 2,000 रुपये का एफडी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है इन एफडी वालों जो क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में, कि आखिर आपको लाइफ में कभी भी ना ये एफडी वाले कार्ड क्यों नहीं बनवाने चाहिए, ठीक है। आज के इस वीडियो से आपको पूरा का पूरा जो एक सिनारियो है, जो पूरा का पूरा एक आपके माइंड में जो पिक्चर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि यार ये आपके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो एफडी वाला कार्ड बनवाने का जो पहला प्रोसेस यही होता है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तब ये कार्ड मिलेंगे, पैसे नहीं है तो कार्ड नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसको अपने सेविंग्स अकाउंट में भी रख सकते हैं, समझने वाली बात है। और जो आपका सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो आपको डेबिट कार्ड मिला है उसको इस्तेमाल करके आप शॉपिंग कर सकते हो। फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने सेविंग्स अकाउंट पे आपका जो पैसा जो डिपॉजिट है उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। नुकसान तो कुछ नहीं है, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा अगर पैसे जमा है तो। और अगर आप उसको इस्तेमाल करके कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 2,000 रुपये हैं और आपने डेबिट का यूज़ करके 1,500 का कुछ शॉपिंग कर लिया, तो आप बिल्कुल वहाँ पे रिलैक्स रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं कि ये पूरे पैसे आपके थे, आपने यूज कर लिए, अब तो ये किसी को चुकाना नहीं है, किसी को पे नहीं करना है, तो आप वहाँ पे टेंशन फ्री लाइफ जी रहे होते हैं। वही एफडी वाले कार्ड में क्या होता है कि आपको अपने ही पैसे का यूज करने के बाद भी उसका बिल आता है और वो भी आपको चुकाना होता है। टेक्निकली समझिए दोस्तों, यहाँ पे मैं समझाना क्या आपको चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2,000 रुपये सेविंग्स अकाउंट में थे, आपने 1,500 रुपये की कोई परचेजिंग की, तो उसके बाद आप एक टेंशन फ्री लाइफ जी रहे होते हैं। वही अगर आपने 2,000 रुपये का एफडी वाला क्रेडिट कार्ड बनवा लिया और 1,500 रुपये की कुछ शॉपिंग कर ली, तो फिर आपके ऊपर एक कर्जा चढ़ जाएगा कि आपको अगले महीने जो आपका बिल साइकिल जब जनरेट होगा
तो आपको वो 1500 रुपये आपको एनी हाउ आपको वो पे करने ही करने हैं। तो आपको फिर 1500 रुपये जो आपने अपने ही पैसे की शॉपिंग की है, अपने ही पैसे का बिल भरने के लिए आपको 1500 रुपये का फिर से जुगाड़ करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है आपके साथ ट्रिक करते हैं कि आपको एक मिनिमम अमाउंट जो है वो पे करने के लिए बोलते हैं। तो समझिए, आप अपने ही पैसे की शॉपिंग किए, आपको अपने ही पैसे का बिल भी आएगा और वहाँ पे आपके पास जाहिर सी बात है पूरे पैसे तो आप अरेंज नहीं करेंगे, तो आप मिनिमम बैलेंस पे कर देंगे। लेकिन जो अमाउंट बच जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1500 में आपने 500 रुपये पे कर दिए और जो ये 1000 रुपये था वो ड्यूज हो गया, तो अगले महीने जो है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएंगे, जो कि एनुअली 36 से 42% तक आपको अपने ही पैसे पे इंटरेस्ट देने होंगे। और जो आपने 2000 रुपये आपने एफडी करवाए हैं ये सोचकर कि 1 साल बाद जब ये मैच्योर होगा तो मुझे जो है कुछ अमाउंट बढ़ के मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे आपको 2000 रुपये के ऊपर अगले साल 12 महीने आपके पैसे फंसे होने के बावजूद आपको अगले महीने 160 रुपये इंटरेस्ट मिलेंगे। मतलब कि 2160 रुपये आपके टोटल जो है अमाउंट मैच्योर होने के बाद, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप केवल जो है यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर चुके होंगे अपने क्रेडिट कार्ड का। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों जो सबसे बड़ा ब्लंडर है, जो सबसे बड़ा यहाँ पे मैं कहूँगा कि ब्लंडर एक बहुत बड़ी गलती यही है, अगर गलती से आपने स्किप कर दिया अपना बिल पे करना, अगर एक दिन भी, स्पेशली अगर आपने पैसा बाजार का स्टेप अप क्रेडिट कार्ड ले रखा है, अगर आपका जो बिल जो जनरेट होता है वो 20 तारीख को होता है, जो लास्ट डेट होता है वो हर महीने के लास्ट मतलब कि 30 या 31 को होता है। अगर आपने ये ड्यू डेट अगर आपने स्किप कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना पेनाल्टी लगेगा। इमेजिन करो 2000 रुपये का कार्ड है ये, ठीक है, 2000 रुपये इसकी लिमिट है, ठीक है, और आपका जो अमाउंट ड्यू है दोस्तों वो है, मान लेते हैं कि 600 रुपये है, ठीक है, आपका 600 रुपये जो बिल है वो आपका ड्यू डेट स्किप कर गया। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको ये 600 रुपये जो आपका आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर आपको 600 रुपये का पेनाल्टी लगेगा। मतलब कि आपको अगले महीने 1200 रुपये पे करने होंगे। कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, एक्चुअल में ऐसा ही है, क्योंकि जो स्टेप अप क्रेडिट कार्ड है पैसा बाजार का, इसका जो लेट फी है, अगर आप एक दिन भी अगर आप पेमेंट स्किप करते हैं और अगर आपका ड्यू 500 रुपये से ऊपर है तो आपको 500 रुपये जो लेट फी है प्लस 90 रुपये GST, लगभग 590 रुपये, मोटा मोटी 600 रुपये जो है आपको लेट फाइन भरना होगा अपने ही पैसे के ऊपर, उस पैसे के ऊपर जहां पे आपको सालाना सिर्फ और सिर्फ 8% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब कि 1000 रुपये में सिर्फ आपको 80 रुपये जहां पे आपको सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां पे अगर आप 600 रुपये, 500 रुपये या अगर 1 रुपये भी अगर आप ड्यू डेट स्किप करते हैं तो वहां पे आपको 600 रुपये का पेनाल्टी लगना होगा। तो कौन बेवकूफ़ ऐसा होगा कि अपने ही पैसे लगाकर अपने ही पैसे का बिल बनवाए, अपने ही पैसे पे इंटरेस्ट पे करे, अपने ही पैसे पे लेट फी दे, अपने ही पैसे पे GST पे करे। अगर मान लेते हैं कि वो कार्ड होता जिसमें हमारे 1 लाख 2 लाख रुपए लिमिट होती, बैंक अपनी ओर से देता, तो वहाँ चलता है कि ठीक है यार, बैंक ने हमारे ऊपर जो है हमें क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया है तो हमें टाइमली बिल पे करना होगा, नहीं तो वो इंटरेस्ट लेके चलता है। लेकिन यहाँ पे तो अपने ही पैसे फंसे हुए हैं। तो गाइज कहने का मतलब ये है, मैं देखता हूँ यार बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, मुझे कमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर मैं सुसाइड कर लूँगा, क्योंकि जो मेरा 4000 मेरा जो कार्ड है उसके लिमिट ही 4000 रुपये थी, लेकिन लेट फाइन, लेट फी, GST फलाना ढिमकाना कर करके उसका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो लगभग 16000 रुपये पहुँच गई है। मतलब 4000, मतलब कि 4 गुना ज़्यादा। तो उस बंदे को 12000 रुपये अपनी जेब से भरना होगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने शौक पाला था ये FD वाले क्रेडिट कार्ड को। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो एक अच्छी जॉब करो, ठीक है, आप एक अच्छा अपना सैलरी स्लिप बनवाओ। ऑफकोर्स क्या, अगर आप जॉब करेंगे तो आपको सैलरी स्लिप मिलेगी, या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपना एक स्ट्रॉन्ग जो है एक फाइनेंशियल जो है स्ट्रक्चर क्रिएट करो, ITR वगैरह भरो, उस बेसिस पे आप जो है नॉन सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले। लेकिन कभी भी ये सिक्योर क्रेडिट कार्ड के चक्कर में मत फंसना, ये आपको बर्बाद कर देगा। जय हिंद दोस्तों।